नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की राजनीति बदल रही है। जरा उसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। वो दौर अब खत्म हो चुका है जिस दौर में नीतीश कुमार को नैतिकता के सहारे घेराबंदी करने की कोशिश होती थी और नीतीश का टीम असहज हो जाता था। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें बदली से दिख रही हैं। असहज होने के बजाय जदयू अब कुछ ज़्यादा ही आक्रामक तरीके से अब जवाब देना शुरू कर दिया। वजह जो भी हो, उस वजह पर भी हम चर्चा करेंगे। आज लालू यादव के कार्यक्रम में एक खबर आई कि एक डीएसपी छाता लेके घूम रहे हैं लालू यादव के आगे आगे। सुशील मोदी ट्वीट करते हैं, कुछ मीडिया वालों ने खबर भी चलाई और खबर चलते चलते सोशल मीडिया पर यहाँ तक खबर चली आई कि वो डीएसपी जाति का यादव है, उसका ससुर जी बालू माफिया है कि कोई माफिया है, उनके वो दामाद हैं, लालू जी की कृपा से उनकी पोस्टिंग हुई है। मतलब जितना कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश होनी चाहिए वो सारी नैरेटिव इन लोगों ने सेट करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक तौर पर यही सियासत इस प्रदेश की खूबसूरती रही है कि भाई कास्ट, सबसे पहले लोग कास्ट देखता है कि भाई लालू का छाता लेकर अगर आगे आ गए तो जरूर यादव ही होगा। खैर, इस पर सुशील मोदी का ट्वीट, सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आई, लेकिन पहली बार जदयू इस तरीके के नैतिकता वाले सवाल पर चुप्पी साधते हुए नहीं दिखा। कहीं उससे जबरदस्त तरीके से सुशील मोदी और सम्राट चौधरी को जवाब देते हुए दिखे जदयू। तो जरा पहले इन तमाम लोगों का बयान आप सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव है और ये बदलाव संकेत है बिहार की आने वाली राजनीति की। कि जो ये सोच रहे थे कि जदयू और आरजेडी में हम किन किन बिंदुओं पर एक मत उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी कोशिश में मीडिया भी लगी हुई है, पूरी मीडिया लगी हुई है, जो और बिहार का जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं, वो भी इस पर लगी हुई है कि कैसे दोनों के गठबंधन में विवाद हो। मीडिया भी कमोबेश उसी अंदाज में खबर भी चलाती है, उसी स्टाइल में खबर भी चलाती है। इसके पीछे एक बड़ी बात है, प्रशांत किशोर को प्रमोट करता है, चलिए जिसकी अपनी कितनी क्या राजनीतिक हैसियत है आप समझ सकते हैं, लेकिन ओवैसी की तरह उसके बयान को लोग तवज्जो दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। अब एम्बुलेंस वाले मामले में बीजेपी के IT सेल वाले ट्वीट करते हैं मालवीय, फिर क्या था, राजनीति गर्मा गई। लालू के छाता वाले में चल रहा है वही स्थिति, आ गया जंगल राज। नीतीश कुमार का कहाँ गई इनकी नैतिकता, बताइए, एम्बुलेंस रोक दिया गया। तो अब इस तमाम चीज़ों की नैतिकता के सहारे नीतीश कुमार जो अभी तक बचते रहे थे, हालांकि इसका उनके राजनीतिक जीवन पर कितना लाभ पहुंचा कहना मुश्किल है, क्योंकि इस नैतिकता के सहारे जो वो राजनीति करते रहे थे, जिसके आधार पर मीडिया वाले भी उनको घेरते रहे हैं, उससे उनके राजनीति का कितना लाभ पहुंचा कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है उस राजनीति की वजह से वो कई बार बैकफुट पर आते रहे, क्योंकि बात नैतिकता की हो जाती है। तो जरा पहले इस तमाम लोगों का बयान सुन लीजिए, फिर हम इस पर विश्लेषण करते हैं। और इस विश्लेषण को समझने की जरूरत है कि अब बिहार की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। पहले जरा सुनिए कि जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कहा गया था पंजीकृत अपराधी बिहार के राजा बन के घूम रहे हैं और डीएसपी छाता लेके घूम रहा है। यही है नीतीश कुमार का सुशासन। लेकिन लालू यादव जिस तरीके से गए हैं वहां, आप जो बता रहे हैं डीएसपी जो है वो छाता लगा करके वहां, अरे एसपी लेके घूमेगा, कलेक्टर लेके घूमेगा, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? यही है नीतीश कुमार का राज। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से समझौता कर चुके हैं, कम्युनलिज्म से समझौता कर चुके हैं और नीतीश कुमार सुशासन को समाप्त कर चुके हैं। यही है नीतीश कुमार। अधिकारी छाता लेकर घूम रहे तो जब उनके पास थे, जब उनके साथ काम कर रहे थे, जब उनकी पार्टी में थे, तो कैसा लगते थे उनको? एक बार उनको पूछ लीजिएगा कि जब आरजेडी में आप थे और लालू जी आपके नेता थे, तो आपको लालू जी कैसा लगते थे? और आज पार्टी छोड़े हैं, पाला बदल के दूसरी पार्टी में गए हैं,
वही आदमी आज कैसा दिख रहा है। नित्यानंद राय आप लोग को कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ ठीक ठाक है। अब नित्यानंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जो हम लोग कानून के हिसाब से कहेंगे कि आप देश के नागरिक नहीं हैं। जब देश की नागरिकता हमको मिली हुई है तो उनके जैसे छोटे मोटे जो नेता बात कर रहे हैं उनके बात पर कौन ध्यान देता है। चौधरी कौन नोटिस ले रहा है। नेता विरोधी दल के पद पर थे, उनको भी हटा दिया गया। और लोकसभा के चुनाव वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं रहेंगे। उनकी अपनी हैसियत औकात क्या है भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा के चुनाव के बाद पता चलेगा। तो सर, ये पार्टी का कोई वजूदे नहीं है प्रदेश में, उसका नाम लेके क्या करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के सहारे आगे बढ़कर इतना बड़ा हो गया। पता चल जाएगा आने वाले समय में कितना पहलवान है। सबको अखाड़ा में सब आएंगे ना, कितना पहलवान में कितना दम है सबको तो पता चल जाएगा। तो आपने सुना अंदाज क्या है और बॉडी लैंग्वेज क्या है। श्रवण कुमार की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान से गौर करिएगा, गौर किए होंगे। और अशोक चौधरी के बॉडी लैंग्वेज, क्या आक्रामकता है। जरा इस आक्रामकता को समझिए और इस आक्रामकता को किस तरीके से अपने लोगों के बीच मैसेज देने की कोशिश है, ये भी समझने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, जिस डीएसपी पर इन लोगों ने ट्वीट करके आरोप लगाया, उस डीएसपी का भी बयान मीडिया तक पहुंचने के लिए उन्होंने एसपी और डीएम को कहा कि उनको कहिए अपना पक्ष देने के लिए। बैकफुट पर नहीं आना है किसी भी स्थिति में। और फिर डीएसपी ने जो कहा है, जरा उसका अंदाज देख लीजिए, उसका अंदाज क्या है और उसने किस मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा है कि मानवता से बढ़ के कोई बड़ा धर्म नहीं है। तो जरा सुनिए वो डीएसपी भी क्या कह रहा है। वो जो है बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और हथियार मेरे पास भी था और मैं शुरू से ही अपना खुद की सुरक्षा के लिए छाता लिए हुए था। और चूंकि आगे आगे लोग थे और वृद्ध व्यक्ति हैं, मानवता के आधार पर और चाहे और लोगों का सिक्योरिटी पर्पस हमको देखना था, इसलिए साथ साथ में चल रहे थे। उसी को नेगेटिव खबर बना करके लोग चला रहे हैं। और गुड फेथ में मैंने काम किया है, कानून के सम्मत काम किया है, मेरी मंशा ठीक थी। यही तो आपने सुना कि ये देखिए राजनीति कहाँ जा रही है, जरा इसको समझने की जरूरत है। कि संजय जायसवाल बोल दिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, वहाँ के डीएम एसपी को खंडन करना पड़ा कि इस तरीके का कोई वीडियो अगर उनके पास उपलब्ध है तो वो वीडियो मुहैया कराइए। संकेत है कि आने वाले समय में अब इसी तरीके से हमला होगा। आप बयान दीजिएगा, अधिकारी आपको दबोचेगा कि गलत बयान है, आप पर कार्रवाई होगी। बगहा में और बेतिया में जो घटना घटी है या मोतिहारी में जो घटना घटी है, उस घटना को लेकर अगर बयानबाजी होती है तो आपको हरियाणा की तरह आपकी वहाँ सरकार थी, अब यहाँ कार्रवाई होगी। नीरज जिस अंदाज में नित्यानंद को चुनौती दिया है कि ईडी और सीबीआई का धमकी देते हैं, आप कहाँ से क्या अर्जित किए हैं वो भी हम पब्लिक डोमेन में लाएंगे। पहले ही सम्राट चौधरी का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया कि अमेरिका से कैसे डिलीट करके आए हैं। तो अब व्यक्तिगत हमले तेज हो रहे हैं और इस व्यक्तिगत हमले के तेज होने से बिहार की राजनीति 95 की तरफ बढ़ रहा है। ये जरा समझिए कि बिहार की राजनीति 95 की तरफ बढ़ रहा है। कि एक बार जिस तरीके से 95 में पिछड़ावाद का उभार एक्सट्रीम पर पहुंचा था और लालू अपने जीवन काल में एकमात्र वही 95 था जिसमें वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी उन्होंने। तो उस जिस और बाद के दिनों में नीतीश कुमार उसी पिछड़ावाद को एक अलग दिशा देकर बिहार में सामंजस्य की राजनीति की उन्होंने शुरुआत की। और उस सामंजस्य की राजनीति में चाहे वो नीतीश लालू के साथ रहे चाहे बीजेपी के साथ, दोनों को एजेंडा को, चाहे एक का कम्युनल एजेंडा हो चाहे एक का जातिवादी राजनीति हो, उसको वो रोकते रहे। लेकिन इस बार नीतीश बदले से लग रहे हैं। वो अब इस एजेंडे को रोकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, अब इस एजेंडे को हवा देने के मूड में दिखते हैं। तो आप समझ जाइए, जब ये हवा तेज होगी और जातीय जनगणना में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के वकील खड़े हुए हैं, इनको मौका मिल गया है। नगर निगम नगर निकाय में आरक्षण हो, इसको लेकर जदयू आरोप लगाती थी कि बीजेपी इसका अंदर खाने में विरोध कर रहा है। वकील वही है, पिटिशनर वही है,
लेकिन इस बार जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। ऐसे में ये तय मानिए कि बिहार में आने वाली समय में जो राजनीति होगी वो राजनीति बदले की राजनीति होगी, और बदले की राजनीति किस हद तक जाएगी इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं हो। सिर्फ आप नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, और बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ये झारखंड नहीं है कि हेमंत सोरेन 5 पूर्व मंत्री पर जांच बैठा दिया तो उनके यहाँ पीडी का रेड करा दिए और बाकी चीज़ें चलनी शुरू हो गई और बाबूलाल मरांडी उसके पक्ष में उतर गए। बिहार में ये स्थिति नहीं है। अगर बीजेपी कोटे के 5 मंत्री जिनकी चर्चा जोरों पर है, अगर उनके यहाँ आर्थिक अपराध इकाई का रेड हो गया तो यहाँ जुबान नहीं खुलने वाला है और यहाँ वो चीज़ें नहीं चलेंगी। और ये चीज़ें नहीं चलेगी इसका संकेत है सीधा राजभवन से कन्फ्लिक्ट। ये भी देख लीजिए कि एक साथ जदयू तमाम मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिए, राजभवन को भी चुनौती दे दी है कि आप अपनी हैसियत में रहिए, नहीं तो आपको बंगाल से भी बुरा असर होगा। ये बिहार है। मतलब साफ है कि अब आने वाली राजनीति में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।